नमस्कार। आज का दिन भारत के लिए काफी हलचल भरा रहा है। एक तरफ बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ी हैं। चलिए, आज की इन बड़ी और उलझी हुई खबरों को एक-एक करके समझते हैं। और शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और शायद सबसे चौंकाने वाली खबर से। ये शब्द हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के। एक ऐसा बयान जिसने बिहार की सियासत में तूफान ला दिया है। ये सिर्फ एक परिवार का झगड़ा नहीं है, बल्कि इसके तार पूरे राज्य की राजनीति से जुड़े हैं। तो आखिर ये सब हुआ क्यों? देखिए, इस पूरे संकट की जड़ें हाल ही में हुए बिहार चुनाव के नतीजों में छिपी हैं। इन नतीजों ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के अंदर एक ऐसी आग भड़काई है जो अब सबके सामने आ गई है। और इस पूरे सियासी तूफान के सेंटर में है खुद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। अब जरा इन आरोपों की गंभीरता देखिए। रोहिणी आचार्य, ये वही बेटी हैं जिन्होंने अपने पिता लालू यादव को अपनी किडनी देकर एक नई जिंदगी दी थी। और आज वही बेटी सोशल मीडिया पर लिख रही हैं कि उन्हें पार्टी की हार पर सवाल पूछने की वजह से न सिर्फ राजनीति से बल्कि अपने ही परिवार से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने सीधे सीधे पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। और जब भी किसी राजनीतिक परिवार में ऐसी दरार आती है, तो सियासी फायदा उठाने वाले भी पीछे नहीं रहते। बीजेपी ने इसे तुरंत परिवार बनाम परिवार का मामला बता दिया है। उनका कहना है कि ये वंशवादी राजनीति का ही नतीजा है। तो एक तरफ आरजेडी अपने अंदर के संकट से जूझ रही है और दूसरी तरफ विपक्ष इसे एक बड़े मौके के तौर पर देख रहा है। चलिए, आरजेडी के इस पारिवारिक संकट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। असल में बिहार के पूरे चुनावी नतीजों पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और इसने राज्य के आने वाले कल पर एक अनिश्चितता का बादल डाल दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का ये बयान देखिए। 202 सीटें, ये हमें हजम नहीं हो रही हैं। साफ है, विपक्ष इस हार को मानने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता खुले तौर पर नतीजों की सच्चाई पर ही शक कर रहे हैं, जो अपने आप में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसा सोचने वाले अखिलेश यादव अकेले नहीं हैं। आप देखिए, एक पूरा पैटर्न नजर आ रहा है। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव हों या सीपीआई-एम की वृंदा कराद, कई विपक्षी नेता एक सुर में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग पर ही सत्ताधारी पार्टी की मदद करने के सीधे आरोप लग रहे हैं। तो एक तरफ विपक्ष है जो नतीजों पर सवाल उठा रहा है, और दूसरी तरफ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस जीत का एक बिल्कुल अलग ही विश्लेषण कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जीत किसी पुराने समीकरण से नहीं, बल्कि महिलाओं और युवाओं के एक नए MY समीकरण की वजह से मिली है। यानी वो जीत का एक नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अब इन सब राजनीतिक बयानों और आरोपों से दूर दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। पर्दे के पीछे गठबंधन के बड़े नेता एक साथ बैठ रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है, जिसमें ये तय किया जा रहा है कि सरकार का चेहरा कैसा होगा, कौन मंत्री बनेगा, यानी सत्ता का समीकरण सेट किया जा रहा है। अब राजनीति की बात तो हो गई। चलिए, अब देश की सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर पर नजर डालते हैं। क्योंकि जब देश में राजनीतिक माहौल गर्म है, ठीक उसी वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी खतरे की घंटी बज रही है। देश भर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और ये हाई अलर्ट किसी एक शहर या एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग कोनों में हुई कई घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को लग रहा है कि इन घटनाओं के तार आपस में जुड़े हो सकते हैं, और इसीलिए पूरे देश में सतर्कता को टॉप लेवल पर पहुंचा दिया गया है। जरा देखिए कि ये खतरा कितना फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच चल रही है। वाराणसी जैसे धार्मिक शहरों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मतलब साफ है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी की बात करें तो वहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सोचिए, जंगल में 3 किलो विस्फोटक वाला IED छिपा कर रखा गया था। अगर ये फट जाता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन इसे वक्त रहते ढूंढकर डिफ्यूज कर दिया गया और एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। वहीं दिल्ली ब्लास्ट केस में भी पुलिस धीरे धीरे कड़ियां जोड़ रही है। देखिए, जांच में पता चला है कि कैसे संदिग्ध ने फरीदाबाद में अपना फोन चार्ज किया, फिर नूह में कमरा किराए पर लिया और फिर
उसी कार में वहां से निकला जिसका इस्तेमाल धमाके में हुआ। पुलिस एक एक सुराग को जोड़कर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो ये तो थी आज की 2 सबसे बड़ी खबरें, लेकिन इनके अलावा भी देश में बहुत कुछ हुआ है। चलिए अब फटाफट कुछ और अहम राष्ट्रीय सुर्खियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। एक अच्छी खबर विकास के मोर्चे से है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में आदिवासी समुदाय के लिए लगभग 9,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया है, और ये ऐलान आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर किया गया, जिससे इसका एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक महत्व भी बन जाता है। और अब देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ मिली-जुली खबरें। एक तरफ गुजरात में आदिवासी इलाकों को जोड़ने के लिए 250 नई बसें चलाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली अपराध की खबर आई। उज्जैन में सामाजिक तनाव देखने को मिला, तो नासिक में एक बम की अफवाह झूठी निकली। ये खबरें दिखाती हैं कि एक ही दिन में हमारा देश कितनी अलग-अलग चीजों से गुजरता है। तो कुल मिलाकर आज का दिन यही दिखाता है कि भारत एक ही वक्त में 2 बड़े मोर्चों पर खड़ा है। एक तरफ है राजनीति का मैदान, जहां सत्ता के लिए घमासान मचा है, और दूसरी तरफ है सुरक्षा की चुनौती, जो लगातार बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन दोनों के बीच भारत का भविष्य किस दिशा में जाएगा। ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।